अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नई ऐप पे काम करेंगे, पिक्सेल लैब इसका नाम है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन और फोटोज़ वगैरह को अलाउ कर देना आपने। अगर अलाउ किया होगा तो फिर ही हम इसमें फ़ोटो गैलरी से ले सकेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करना सीखेंगे और मैं ये थोड़ी शॉर्ट क्लासेस लूँगी इसकी। वो इसलिए एक-एक पॉइंट ताकि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हों जिन्होंने ये चीज़ पहले की हो, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता। तो नीचे वाली टास्क बार में सबसे पहले हम देखते हैं जो ए लिखा हुआ है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आएगा, पेंसिल बनी हुई होगी, एडिट लिखा होगा। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो कुछ भी लिख के एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उर्दू भी लिख सकते हैं इसमें और इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हुए यूँ बड़ा या छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं वो भी देखते हैं हम। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको थोड़े बेसिक बताऊँगी इसके टेक्स्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो साइज़ लिखा हुआ है, टीटी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो साइज़ पे यानी ये जो टेक्स्ट का साइज़ है, इसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वैसे तो हम क्लिक करके भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करके फिर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके फिर छोटा-बड़ा करेंगे तो वो काम जो है ज़्यादा परफेक्टली आपका होगा। जितना साइज़ आपको रिक्वायर हो आप उतना बड़ा कर सकते हैं, माइनस के आइकॉन पे क्लिक करके साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। फिर ये जो साइन है इस पे क्लिक करेंगे टिक के साइन पे, तो ये ओके हो जाएगी हमारी सेटिंग, ठीक है, टेक्स्ट की। अब आगे देखते हैं। अब इसमें पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये वाला ऑप्शन उस वक़्त ज़्यादा काम में आपको ज़्यादा सही पता चलेगा जब हम इस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड वगैरह शेप ऐड करेंगे, तो फिर पैडिंग का जो ऑप्शन है उस वक़्त सही पता चलता है। आगे कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट का, कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद कलर आ जाएँगे। यहाँ पे ये सभी ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इन्हें आप ट्राई भी कर सकते हैं। फिर आगे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ॉन्ट हैं। आप कोई सा भी फ़ॉन्ट देख सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से। और ये जो ऊपर साइन बना हुआ आ रहा है मेमोरी कार्ड टाइप का, यहाँ पे क्लिक करके हम फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। अगर सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये आपकी ऐप में ही सेव रहेगा। अगर सेव एज़ इमेज करेंगे, तो ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो हमने उस पे क्लिक किया सेव एज़ इमेज पे, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेट आप देखेंगे। इमेज फॉर्मेट यहाँ पे है जेपीजी और उसके बाद क्वालिटी है, फिर एक्सपोर्ट इमेज है। तो सभी ऑप्शन बारी-बारी देखते हैं। जेपीजी जेपीजी और पीएनजी किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। क्वालिटी आपको कैसी चाहिए? लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा या फिर कस्टम करेंगे आप। और मैंने थोड़ी वेरी हाई कर दी है। आगे है एक्सपोर्ट इमेज, यानी आप सेव टू गैलरी कर रहे हैं या डायरेक्टली अपनी ऐप से आगे शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये इमेज हमारी सेव हो जाएगी गैलरी में। ये देखें, ये इमेज हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। तो आज की आपकी यही असाइनमेंट है, आपने कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है और उस पे उसका कलर चेंज करना है और उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है? अगर कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में नहीं ऐड, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे राब्ता करके ऐड हो सकते हैं।